दोस्तों डायनासोर हमारी दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स से और इस वीडियो में हम आपको डायनासोर की दुनिया में लेकर चले गए। आज से 100 मिलियन साल पहले हमारी जमीन का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और जमीन पर भी बड़े बड़े और दिल दहला देने वाले जानवरों का राज था, जिनमें डायनासोर सबसे खतरनाक थे। डायनासोर का मतलब खौफनाक छिपकली होता है। जिस दौर में डायनासोर जमीन पर रहा करते थे उस वक्त मौसम इंतहाई गर्म होता था। जमीन पर बड़े बड़े सहरा हुआ करते थे। डायनासोर मुख्तलिफ किस्म के हुआ करते थे। अब तक 1000 से ज्यादा इकसाम के डायनासोर दरियाफ्त हो चुके हैं। ये जमीन पर चलते भी थे, हवा में उड़ते भी थे और पानी में तैरते भी थे। अब तक डायनासोर की लंबाई जो दरियाफ्त की गई है वो तकरीबन 85 फुट है। डायनासोर जंगलात में झीलों के पास रहते थे। बात इनके खाने की करें तो ये पत्ते खाते थे और कुछ डायनासोर दूसरे जानवरों का शिकार करके गोश्त खाते थे। इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ये तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागा करते थे। मतलब ये कि ये इस वक्त के सबसे खतरनाक और खौफनाक जानवर थे। लेकिन फिर अचानक इन पर एक ऐसी कयामत बर्पा हुई कि ये अचानक से मुकम्मल तौर पर जमीन से गायब हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों साइंसदानों को ये मानना है कि आज से 66 मिलियन साल कबल पहले एक एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है और एस्ट्रॉयड पत्थर की तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा और लगभग दुनिया से 10 से 15 किलोमीटर तक के साय जितना बड़ा होता है और एस्ट्रॉयड जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और मैक्सिको के युकटान पैनल 16 के शैलो वाटर में जाकर स्ट्राइक करता है, जिसके टकराने से इतनी साउंड पैदा होती है कि मानो प्लैनेट की दूसरी तरफ मौजूद जानवरों के भी कान के पर्दे फट गए होंगे। दोस्तों जब ये 460 ट्रिलियन टन जितना वजनी एस्ट्रॉयड पीस जो है वो 20 किलोमीटर के सेकंड की रफ्तार से जमीन के साथ टकराता है तो इसके असरात इतना बढ़ते हैं कि इसके टकराने से 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर तक गहरा एक खड्डा बन गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टकराव से कितनी एनर्जी पैदा होती होगी और साइंसदानों के मुताबिक ये इतनी एनर्जी थी कि जिसने 1500 किलोमीटर तक के रेडियस में मौजूद हर चीज को पिघला कर रख दिया, जिसकी वजह से इनकी हड्डियां तक नहीं बची और इस एस्ट्रॉयड के टक्कर से इसके हजारों टुकड़े वापस ऊपर को उछाले हुए हैं। और चंद साइंसदानों का ये भी मानना है कि इसके पीछे टुकड़े जो है वो चांद तक भी होंगे और जो नहीं जा पाए वो जमीन की कशिश शकल की वजह से दूर दराज के इलाकों में आग के गोले बनकर बरसने लगे। और इसके बाद इतने टकराव से जमीन के टेक्टोनिक प्लेट अपनी जगह से इतनी खिसक गई थी कि पूरी जमीन पर जलजले शुरू हो गए और इससे कई वॉल्केनिक एक्शंस यानी आतिशफशां भी फटे। जमीन पर मौजूद हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा। तकरीबन 40% जानवर अब तक खत्म हो चुके। कुल मिलाकर अब जमीन का ये हाल था कि एस्ट्रॉयड के असरात के बाद हवा में उड़ने वाले पत्थर आग के गोले बनकर ओलों की तरह जमीन पर बरस रहे थे। बड़े बड़े आतिशफशाओं से निकलने वाला और आग के ओलों से जंगलों में आग लगाती थी और इस वक्त जमीन को अगर स्पेस से देखा जाता तो वो बजाय नीले रंग के लाल रंग में देखती थी और यही वक्त था जब तक जमीन में तकरीबन 65% तक जानवर खत्म हो चुके थे। तकरीबन आतिशफशां फॉरेस्ट आग ने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जहरीली गैसेस को जमीन के अंदर एटमॉस्फेयर में भर दिया है, जिससे ऑक्सीजन में शदीद कमी हुई है और ये जहरीली गैसेस बादल बनकर एसिड रेन की सूरत में बरसने लगती हैं, जिसकी वजह से अब जमीन में ग्लोबल वार्मिंग अपने उरूज पर थी और देखते ही देखते तमाम पोलर आइस पिघलने लगी और जिसने इस समंदर को यहाँ एक हाई लेवल पर ले गया और समंदर का लेवल बढ़ा दिया। एक रिसर्च के मुताबिक समंदर का लेवल बढ़ने से तकरीबन 2 किलोमीटर तक ऊंचा सुनामी उस वक्त आया होगा जिसने बाकी बची कुछ जिंदगी को भी कुचल दिया और यही वो वक्त था जब जमीन पर मौजूद तकरीबन 70% से ज्यादा जानवर अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये उस दिन हुआ जिस दिन एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया था, और आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बर्फ के पिघलने का अमल तो तकरीबन उस एस्ट्रॉयड के 4 से 6 महीने के बाद हुआ था। यानी आप सिर्फ तसव्वुर करें कि पिछले 6 महीने से लगातार जमीन पर आतिशफशां, फॉरेस्ट आग और जलजले मुसलसल हो रहे हैं और इस पीरियड के दौरान जमीन के एटमॉस्फेयर में ऐश और डस्ट इतनी बढ़ गई है कि जिसने सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया और इसके बाद वो मंजर शुरू हुआ जिसका तस्वुर शायद इस वक्त के किसी भी जानवर ने नहीं किया होगा। सनलाइट के ब्लॉक होने की वजह से सारे प्लैनेट आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे और प्लैनेट ना होने की वजह से जो
जो जानवर जो है वो हार्बीवोरस थे वो मर जाते हैं और जाहिर है फिर इनकी वजह से कार्निवोरस का भी खात्मा हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा फूड चेन करने लग जाते हैं। और अब जो बची बची कसर थी वो साल भर चले आइस एज ने पूरी कर दी है। और सूरज के ब्लॉक होने की वजह से जमीन का टेम्परेचर बड़ी तेजी से नीचे गिरता है और जमीन अब एक सफेद स्नो बॉल की तरह दिखने लगती है। मतलब आप तस्वुर करें कि आप एक ही साल के अंदर अंदर जमीन ब्लू बॉल से रेड बॉल में और रेड बॉल से व्हाइट बॉल में और व्हाइट बॉल से 75% जानवरों का सफाया। और अब इसके चंद साल बाद जब सारी ऐश और डस्ट खत्म हो जाएगी तो एक बार फिर से पौधे आहिस्ता आहिस्ता उगने लगते हैं। हर जगह नन्हे नन्हे पौधे उगने लगे जिससे जमीन फिर से हरा भरा दिखने लगा और ऑक्सीजन की मिकदार में फिर से इजाफा हुआ। और इस सुकून भरी दुनिया को लुत्फ करने के लिए लौट आए छोटे छोटे मैमल्स जो इस सारे पीरियड्स के दौरान अपनी अपनी गारों या फिर किसी ऊंची जगह जिंदा बचने के लिए पहुंचे थे या फिर मरे हुए जानवरों की लाशें खाकर जिंदा थे। नाज़रीन, यही वो पीरियड है जिसके दौरान जमीन पर एमरिज होते हैं और ये चंद जानवर जिनमें छिपकलियां, घोड़े और चमगादड़ घोड़े शामिल हैं और कई छोटे छोटे सांप भी इसी दौरान एमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। और हमें जमीन पर आए हुए सिर्फ 50 लाख साल ही हुए हैं, यानी सिर्फ 50 मिलियन साल। और जबकि डायनासोर्स ने 170 मिलियन साल तक दुनिया में राज किया। कहाँ 170 मिलियन साल और कहाँ सिर्फ 5 मिलियन साल। और यहाँ पर साइंटिस्ट को एक ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिनसे इनको पता लगा है कि जमीन में एक एस्ट्रॉयड ने तबाही मचाकर डायनासोर्स का मारा था और खात्मा किया था, जबकि साइंटिस्ट के मुताबिक इस वाक़े का इम्पैक्ट कई सालों तक जमीन पर मौजूद रहा। बहरहाल दोस्तों, असल हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। आज भी दुनिया के कोने कोने से मिलते हैं ऐसे बेवकामत रप्टाइल्स जो कभी हमारी दुनिया में घुमा करते थे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।